कहानी कूलधरा का रहस्य। राजस्थान की सुनहरी धरा पर बसा एक अद्भुत गांव कूलधरा, जिसका नाम सुनते ही मानो समय थम जाता है। इस गांव की धरती पर अनगिनत कहानियां छिपी हैं, जो सदियों से यहाँ के निवासियों के साथ चली आ रही है। ये कहानी उन HCCCR गांवों की है जहां से 600 परिवार एक रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। लेकिन ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक ऐतिहासिक घटना है जो आज भी हमारे दिलों को छूती है। गायब होते लोग कहानी की शुरुआत होती है एक चांदनी रात से, जब कूलधरा और उसके आसपास के तीर्थौर गांवों में शांति का साम्राज्य था। लेकिन रात का यह सन्नाटा एक गंभीर रहस्य छिपाए हुए था। जैसे जैसे रात बढ़ी, एक अजीब सा डर गांव के लोगों के दिलों में समाने लगा। अगले दिन जब सूरज की किरणें इन गांवों पर पड़ी, तो लोगों का गायब होना जैसे एक अनकही दास्तान बन गया। ये घटना केवल एक भयावह कहानी नहीं थी, बल्कि एक इतिहास की गूंज थी जो आज भी सुनाई देती है। ऐतिहासिक संदर्भ कूलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था, जो अपने ज्ञान और मेहनत के लिए प्रसिद्ध थे। ये लोग एक शिक्षित और समृद्ध समुदाय थे, जिन्होंने वर्षा के पानी को एकत्रित कर कृषि के लिए एक टिकाऊ जीवन बनाया। उनकी संस्कृति में परिश्रम और एकता की मिसालें मिलती थी। लेकिन इस समृद्धि के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी हुई थी, जो उनकी पहचान को संकट में डाल रही थी। संघर्ष का आरंभ कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ तब आता है जब गांव का एक शासक दीवान सलीम सिंह गांव के पुजारी की बेटी पर मोहित हो जाता है। उसकी जबरदस्ती उसे पाने की कोशिशों ने गांव वालों को एक बड़ी नैतिक दुविधा में डाल दिया। शासक की क्रूरता और उसके इरादे ने गांव के लोगों को असमंजस में डाल दिया। उनकी सभ्यता, उनकी पहचान और उनका सम्मान सब कुछ खतरे में था। सामूहिक निर्णय। गांव वालों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपने बलिदान को प्राथमिकता देते हुए न केवल अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, बल्कि अपने सामूहिक सम्मान के लिए अपने घरों को छोड़ने का फैसला किया। वे अपनी योजना को अत्यंत सावधानी से तैयार करते हैं, ताकि कोई उन्हें पकड़ न सके। ये एक ऐसा निर्णय था जो साहस और एकता का प्रतीक बन गया। कूलधरा का श्राप। जब गांव वाले अपने घरों को छोड़ते हैं, तो उन्होंने अपनी भूमि को श्राप देते हुए कहा, यह भूमि हमेशा के लिए अनिंदित रहेगी। यह श्राप कूलधरा की धरती पर एक अजीब सा अलौकिक वातावरण बना देता है। कथावाचक इस घटना पर प्रश्न उठाता है कि क्या सच में श्राप का असर हुआ? क्या भूत और आत्माएं अब भी इस भूमि पर विचरती हैं? संस्कृति का प्रतिबिंब। कथावाचक इस पूरे घटनाक्रम पर विचार करते हुए बताता है कि कूलधरा के लोगों का सामूहिक बलिदान आज भी एक मिसाल है। उनका एकजुट होकर निर्णय लेना और अपने सम्मान के लिए खुद को बलिदान देना एक अमूल्य धरोहर है। यह उन मूल्यों की बात करता है जो आज की दुनिया में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य कहानी का समापन समकालीन मुद्दों की ओर इशारा करता है। आज भी महिलाएं और समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। कथावाचक महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देता है। वह कहता है, हमें अपने अतीत से सीखने की जरूरत है। हमें उन कहानियों को साझा करना चाहिए जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने लिए खड़ा होना है। व्यक्तिगत अनुभव। कथावाचक कूलधरा का दौरा करते हुए उस अजीब वातावरण का अनुभव साझा करता है, जहां समय ठहर सा गया है। वहां का हर कण मानो उन यादों का एक हिस्सा है जो आज भी जीवित है। कूलधरा की खामोशी में छिपी हुई कहानियां सुनाई देती हैं, जो हमें याद दिलाती है कि अतीत कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यह कहानी केवल एक गांव की नहीं है, बल्कि हमारे समाज के मूल्यों, बलिदान और एकता की एक गूंज है। कूलधरा की ये दास्तान हमें बताती है कि कैसे एकजुटता और सम्मान के लिए दी गई कुर्बानी समय के साथ भी जीवित रहती है, और ये हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अतीत से सीखें और आज के मुद्दों पर ध्यान दें।